बदल गया इंडिया वर्सेस नामीबिया T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच का पूरा कार्यक्रम। अब इस तारीख को इतने बजे से शुरू होगा ये महामुकाबला। मैच से पहले भारतीय फैंस के लिए आई है सबसे बड़ी खुशखबरी। अब केवल यहां देख पाओगे वर्ल्ड कप के सारे मैच। लाइव सामने आया है पूरा कार्यक्रम। ऐसी होगी भारत की खतरनाक प्लेइंग 11। सब कुछ हुआ तय। इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। 2026 T20 वर्ल्ड कप का शंखनाद हो चुका है और करोड़ों भारतीय फैंस की नजरें टिकी हैं टीम इंडिया के दूसरे महामुकाबले पर, जो होने वाला है नामीबिया के खिलाफ। लेकिन दोस्तों, मैच शुरू होने से ठीक पहले ICC और BCCI ने मिलकर भारत बनाम नामीबिया के इस पहले मैच के कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है। अचानक बदली गई इस तारीख और इस समय ने फैंस को चौंका दिया है। लेकिन फिक्र मत कीजिएगा, क्योंकि इस बदलाव के साथ ही भारतीय फैंस के लिए एक ऐसी सबसे बड़ी खुशखबरी आई है जिसे सुनकर आप झूम उठेंगे। आखिरकार अब किस तारीख को और कितने बजे से होगा यह महामुकाबला? नामीबिया को कुचलने के लिए सूर्या ने किन 11 शेरों को चुना है और कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां आप वर्ल्ड कप के सारे मैच बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि असली टाइमिंग का खुलासा अंत में ही होगा। दोस्तों, पहले यह मैच किसी और तारीख को होना था, लेकिन अचानक ICC ने इसमें बदलाव किया है। रिसर्च के मुताबिक यह बदलाव ब्रॉडकास्टिंग स्लॉट और ओपनिंग सेरेमनी के ग्रैंड सेलिब्रेशन को ध्यान में रखकर किया गया है। ICC चाहता है कि जब भारत अपना दूसरा मैच खेले तो पूरी दुनिया की नजरें उस पर हों। इस बदलाव के बाद अब भारत को अपनी तैयारी के लिए 24 घंटे का अतिरिक्त समय मिल गया है। यह टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि नामीबिया की टीम वही है जिसने पिछले वर्ल्ड कप में क्वालिफायर में अच्छा प्रदर्शन कर सनसनी मचा दी थी। सूर्या इस मैच को हल्के में ना लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। अब बात करते हैं उस खुशखबरी की जिसका आप सबको इंतजार था। अगर आप सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप देखने के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। BCCI और ब्रॉडकास्टर्स के बीच हुई ताज़ा डील के बाद जियो हॉटस्टार पर आप वर्ल्ड कप के सारे मुकाबले, जिसमें भारत के सभी मैच शामिल हैं, बिल्कुल मुफ्त में देख पाएंगे। जी हाँ, बस आपको ऐप डाउनलोड करना है और टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर भी महासंग्राम HD क्वालिटी में उपलब्ध होगा। नामीबिया के खिलाफ पहले मैच के लिए कोच गौतम गंभीर ने अपनी कोर टीम फाइनल कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेइंग 11 में एक बार फिर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी तबाही मचाने को तैयार है। मिडिल ऑर्डर में कप्तान सूर्य कुमार, तिलक वर्मा और फिनिशर के तौर पर हार्दिक दुबे और रिंकू सिंह का स्थान पक्का है। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की जोड़ी नई गेंद से अमेरिका के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी संभालेगी। गंभीर ने साफ कर दिया है कि पहले मैच से नेट रन रेट को इतना ऊपर ले जाना है कि आगे का रास्ता आसान हो जाए। अब बात करते हैं अहम जानकारी पर। डायरी निकालिए और नोट कर लीजिए। भारत और नामीबिया के बीच वर्ल्ड कप का पहला ब्लॉकबस्टर मुकाबला शनिवार 12 फरवरी 2026 को होगा। जी हां, 12 फरवरी यानी गुरुवार का दिन है और पूरा भारत इस मैच का लुत्फ उठा पाएगा। समय की बात करें तो मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। टॉस शाम 6:30 बजे होगा और 7 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी। प्राइम टाइम मैच है, यानी गुरुवार 12 फरवरी की शाम अब क्रिकेट के नाम होने वाली है। तो दोस्तों, क्या टीम इंडिया अपने पहले मैच में नामीबिया को हराकर वर्ल्ड कप में लगातार दूसरा मैच जीत पाएगी? क्या सूर्या इस बार ट्रॉफी घर ला पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वर्ल्ड कप की इनसाइड अपडेट के लिए चैनल के साथ जरूर से जुड़ें। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। इस जानलेवा और दम घोंटने वाले दबाव को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा में बदला जाता है। सूर्या ने विशेष रूप से अमेरिकी बल्लेबाजों को दुनिया का सबसे कठिन हुनर यानी मिस्टर 360 बनने के वो बेहद बारीक और गुप्त गुण सिखाए, जिन्हें सीखने, समझने और मास्टर करने के लिए दुनिया भर के मंझे हुए खिलाड़ी अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं। सूर्या ने महज बातें नहीं की, बल्कि उन्होंने बल्ले की ग्रिप को पकड़ने के सही तरीके से लेकर क्रीज पर पैरों के जादुई मूवमेंट और शरीर के गुरुत्वाकर्षण तक की हर एक तकनीकी बारीकी को विस्तार से समझाया। उन्होंने अमेरिका के खिलाड़ियों को वह गहरा राज बताया कि कैसे वे गेंदबाज के दौड़ने के अंदाज, उसकी कलाई की पोजीशन और फील्डर की अंतिम सेकंड की हलचल को देखकर ही यह भांप लेते हैं कि अगली गेंद पिच के किस कोने पर गिरने वाली है। उन्होंने बाकायदा डेमो देकर दिखाया कि कैसे कलाइयों के मामूली से मोड़, शरीर के सही संतुलन और निडर माइंडसेट का इस्तेमाल कर किसी भी अच्छी से अच्छी गेंद को बाउंड्री के बाहर असंभव कोनों में भेजा जा सकता है।
सूर्या की इस असाधारण मास्टर क्लास में रत्ती भर भी अहंकार या श्रेष्ठता का भाव नहीं था, बल्कि उसमें एक ऐसा पवित्र जज्बा था जो खेल को उसकी भौगोलिक सीमाओं और जीत हार के संकुचित दायरों से बहुत ऊपर उठा रहा था। अमेरिका के खिलाड़ी किसी मंत्रमुग्ध शिष्य की तरह सूर्या के एक एक शब्द को ऐसे सुन रहे थे मानो कोई प्यासा ज्ञान के सागर से जीवन का सबसे बड़ा सबक प्राप्त कर रहा हो। सूर्या ने आज पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि असली ज्ञान वही है जो खुले दिल से बांटा जाए, और एक महान कप्तान केवल वही नहीं है जो ट्रॉफियां जीते, बल्कि वह है जो विरोधी के मन से हार का डर निकालकर उसे भविष्य के लिए एक विजेता के रूप में तैयार कर सके। वानखेड़े के खचाखच भरे स्टैंड्स में बैठे क्रिकेट जगत के बड़े बड़े दिग्गज और पूर्व खिलाड़ी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वे इस बात से पूरी तरह हैरान और निशब्द थे कि एक विजेता कप्तान जो अभी अभी एक हाई वोल्टेज मैच जीतकर आया है और जिसे अपनी जीत का जश्न मनाना चाहिए, वह अपनी बेहद निजी रणनीतियों, अपनी विश्व प्रसिद्ध बैटिंग तकनीक और उन सीक्रेट्स को विरोधी टीम के खिलाड़ियों के साथ इतनी सादगी और खुले दिल से साझा कर रहा है। सूर्या ने अमेरिकी कप्तान मोनांक पटेल को बेहद करीब बुलाकर समझाया कि जब भारत के मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह जैसे तेज गेंदबाज 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आग उगलती गेंदों से हमला कर रहे हों, तब उस जानलेवा गति के सामने भी मानसिक रूप से कैसे शांत रहा जाता है और अपने नेचुरल गेम को बिना डरे कैसे खेला जाता है। यह सूर्य कुमार यादव का वो असाधारण बड़प्पन था जिसने यह साबित कर दिया कि खेल के मैदान पर प्रतिद्वंद्विता और दुश्मनी सिर्फ उन 40 ओवरों तक सीमित होती है, लेकिन क्रिकेट का अथाह ज्ञान और भारतीय संस्कार बांटना ही एक महान और कालजयी खिलाड़ी की असली पहचान होती है। इसी चर्चा के बीच एक ऐसा भावनात्मक पल आया जिसने वानखेड़े में मौजूद हर शख्स की आंखों को नम कर दिया। जब अमेरिका के मुख्य तेज गेंदबाज सौरव नेत्रवलकर, जो कभी मुंबई की गलियों में सूर्या के साथ क्रिकेट खेला करते थे और उनके पुराने दोस्त हैं, सूर्या के पास पहुंचे तो सूर्या ने महज एक औपचारिक हाथ नहीं मिलाया। उन्होंने न केवल सौरव की पीठ थपथपाई, बल्कि उन्हें पूरी गर्मजोशी के साथ गले लगा लिया। सूर्या के शब्द सौरव के कानों में किसी पदक की तरह गूंज रहे थे। उन्होंने कहा, भाई, आज तूने जिस तरह से अपनी सटीक लाइन और स्विंग से हमारे वर्ल्ड क्लास टॉप ऑर्डर को परेशान किया और हमें बैकफुट पर धकेला, वह वाकई काबिले तारीफ और विश्व स्तरीय था। बस इसी कॉन्फिडेंस और इसी आग को अपने भीतर बनाए रखना, तुम दुनिया की किसी भी बड़ी टीम को धूल चटाने की काबिलियत रखते हो। सूर्या ने इसके बाद अमेरिका के हर एक खिलाड़ी को अपना कीमती समय दिया, उनके साथ मुस्कुराहट के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उनके ऑटोग्राफ बैट्स पर बड़े प्यार से साइन किए। यह दुर्लभ नज़ारा देखकर आईसीसी के बड़े अधिकारी और विदेशी कमेंटेटर बॉक्स में बैठे दिग्गज भी यह कहने पर मजबूर हो गए कि क्रिकेट की दुनिया का असली चैंपियन वही होता है जो खेल को केवल अपने लिए नहीं जीतता, बल्कि अपने अनुभवों से उस खेल को दूसरों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए आसान बनाता है। जब बाद में प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान माइक सूर्या के पास आया और उनसे उनकी इस मैदान वाली पाठशाला के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बहुत ही सादगी और अटूट विनम्रता के साथ जवाब दिया। सूर्या ने कहा, देखिए, क्रिकेट अब एक ग्लोबल गेम बन चुका है और अमेरिका जैसी उभरती हुई टीमें इस खेल का वास्तविक भविष्य हैं। अगर मेरे जीवन के थोड़े से अनुभव या छोटे मोटे सुझावों से इन खिलाड़ियों के खेल में कोई सुधार आता है और इससे वैश्विक क्रिकेट का स्तर और बेहतर होता है, तो मैं समझूंगा कि इसमें मेरी ही जीत है। आज मुझे अपनी 84 रनों की उस कठिन पारी से कहीं ज्यादा खुशी और संतुष्टि इस बात की है कि मैं इन प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों के कुछ काम आ सका। अंततः हम सब अलग अलग देशों से जरूर हैं, लेकिन हम सब एक ही क्रिकेट परिवार का हिस्सा हैं। सूर्य कुमार यादव के इन दूरदर्शी और दिल छू लेने वाले शब्दों ने यह पूरी तरह सुनिश्चित कर दिया कि आने वाले समय में वे दुनिया भर में न केवल अपने हैरत अंगेज छक्कों और सुपला शॉट्स के लिए, बल्कि अपनी इस महान खेल भावना और ऊंचे चरित्र के लिए भी एक अमर लेजेंड के रूप में याद किए जाएंगे। तो दोस्तों, सूर्य कुमार यादव के इस महान व्यवहार को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या आपको लगता है कि सूर्या की यही सादगी उन्हें धोनी और रोहित के करीब खड़ा करती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ग्रेट सूर्या लिखकर जरूर दें। अगर आपको सूर्या का यह अंदाज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और टीम इंडिया की ऐसी ही दिल छू लेने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।